अस्सलाम वालेकुम जी। एक ऐसा सानिया हो गया कि जिसमें कई लोगों के प्यारे सैलाब में बह गए। खैबर पख्तूनख्वा के सियाती मकाम सवात में बाईपास के करीब दरियाए सवात में डस्का से आए हुए सियाह खानदान ने नाश्ता करने के बाद सेल्फी लेने के लिए दरिया का रुख किया। दरिया में जाकर उन्होंने एक तस्वीर बनाना चाहिए, सेल्फी लेना चाहिए, तो मूसलाधार बारिश और सैलाबी रेले का पानी आ गया। वो पानी आस्ता आस्ता तेज होता गया और फिरते करते इतना तेज हो गया कि वो चीखते और पुकारते रहे लोगों को कि हमें बचा लें, लेकिन कोई उनकी मदद को नहीं पहुंच सका और वो सारे के सारे लोग सैलाबी रेले में बह गए और पानी की दरियाए सवात की पानी की बेरहम मौजों ने उन्हें अपने साथ ले गई। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक 70 से ज्यादा लोग इस आज के हादसे में इस दरियाए सवात के सैलाबी रेले में फंसे। उनमें से कुछ लोगों को रेस्क्यू किया गया और कुछ लोग बच गए, लेकिन ये जो 18 अफराद है जिनकी वीडियो आई हुई है, ये एक जब पानी तेज हुआ तो एक ऊंची जगह पे एक टीले पे दरिया के अंदर ही अपने आप को बचाते हुए बैठे खड़े हुए, एक दूसरे के हाथ थामे हुए, एक दूसरे को पकड़े हुए, बेबसी की तस्वीर बने हुए चीखते और पुकारते रहे। रेस्क्यू 112 को कॉल की गई। 1 घंटे के बाद रेस्क्यू की टीमें आती हैं और वो टीमें आकर इस बेबसी का इजहार करती हैं कि हमारे पास इतने तेज पानी के बहाव में जाने के लिए और इनको निकालने के लिए तो इंतजाम और सामान ही नहीं। फिर वो रेस्क्यू टीमें वापस जाती हैं और दोबारा जब रेस्क्यू टीम आती है तो उस वक्त तक ये दरिया की बेरहम मौजों ने अपने आगोश में इनको ले लिया और बहाकर साथ ले गए। ऐसे मकामात जिनमें सैलाबी रेले आते हों, जिनमें डूबने का खतरा हो और जिनमें आप अपने प्यारों को खो सकते हैं, उनसे खुदारा दूर रहिए। आज खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने 4 अफसरान को मुअत्तल तो कर दिया और रेस्क्यू 112 के जो इंचार्ज हैं उसको भी मुअत्तल किया, लेकिन सोचने की बात यह है कि इन लोगों को मुअत्तल करने से या रेस्क्यू 112 को मुअत्तल करने से क्या ये जो जिन लोगों के प्यारे की बेरहम मौजों की नजर हो गए हैं वो वापस आ सकते हैं? इसका जवाब आसान से है कि कतई ऐसा नहीं हो सकता। वो अपने खानदानों को सोगवार छोड़कर चले जा चुके। अब 18 मकाम पर या कई मकामात पर ऑपरेशन जारी है और जिसमें 80 से ज्यादा अफराद ऐसा ले रहे हैं। ये अगर यही लोग 80 के बजाय 8 भी टाइम पे आ जाते और इनके पास सही सामान होता तो ये उन लोगों की जान को मुमकिन है कि बचा सकते। मौत का एक वक्त मुकर्रर है, बेशक उसकी जगह का तयन हो चुका है या उसके टाइम का वक्त का तयन हो चुका है, वो लौटता तो नहीं है लेकिन कोशिश तो की जा सकती है। खैबर पख्तूनख्वा की इंतजामिया हो या सवात की इंतजामिया हो, दफा 144 भी नाफज किया गया है कि यहाँ पर दरिया में नहाने और उसके करीब जाने या सेल्फी लेने या इसके अंदर जाने पे पाबंदी है। लेकिन जो दूर से सियाह आए होते हैं, जो मर्दान का खानदान आया हुआ था जिनकी 2 बेटियां और 8 बच्चे अभी तक लापता हैं और उनकी 2 खवातीन की लाशें मिली हैं, या ये पंजाब के खानदान के लोग हों कि जो पूरे का पूरा खानदान इस सैलाबी रेले में बह गया है, जिनके 18 अफराद में से 9 की लाशें निकाल ली गई हैं और 3 को जिंदा बचा लिया गया है और बाकियों का अभी तक कोई पता नहीं है। आया कि हुकूमत का इतना फर्ज नहीं बनता कि रेस्क्यू 112 को इतना अलर्ट रखा जाए कि अगर कहीं से कॉल आती है को 1 घंटे के बाद पहुंचने के बजाय मौके पर टाइम पर पहुंचे और उनके पास ऐसा इंतजाम हो ताकि ऐसे हालात में रेस्क्यू करने के लिए लोगों के लिए उनको ये बेबसी की तस्वीर न बने कि हमारे पास सामान नहीं है। गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी गवर्नमेंट पूरी करे और जो लोगों की जिम्मेदारी है कि जी ऐसे हालात में, ऐसे दरिया, ऐसी जगहों पे, ऐसी खतरनाक एरियाज में जाकर सेल्फी लेना और इस तरह की हरकतें करने से बाज रहे। महकमा मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में अलर्ट जारी किए, जिसमें 1 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों का एक सिलसिला जारी रहेगा और इसमें सैलाब आएंगे और सैलाबी रेले आएंगे और दरिया में तूफ़ान आएंगी। इस दौरान ऐसे दरियाओं के करीब जाने और ऐसे मकामात पे जाने से खुदा गुरेज करें, अपनी हिफाजत करें, अपने ख़ानदान की हिफाजत करें और अपने जो पीछे बैठे वालिदैन हैं या घर वाले हैं उनके ऊपर रहम करें। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला चित्राल, अपर दीप, लोअर दीप, सवात और कोस्तान के बारे में अलर्ट जारी हो चुका है और इसमें खतरात बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए अपने आप को 1 जुलाई से 1 जुलाई तक या उसके बाद तक ऐसी जगहों से दूर रखें जहाँ पे सैलाब के खतरात हैं।
محکمہ موسمیات نے یہ بھی بتایا ہے کہ ان تیز بارشوں کی وجہ سے شمالی علاقہ جات میں گلیشیئر پھٹنے کا خطرہ ہے، اور گلیشیئر پھٹنے سے ہوتا کیا ہے کہ طوفانیں آتی ہیں، سیلاب آتے ہیں، پانی کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے، اور اس سے جو لوگ دریاؤں کے قریب ہیں وہ احتیاط کریں، جو لوگ سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں مختلف علاقوں میں، وہ لوگ اپنی اور اپنے بچوں کی اور اپنی فیملی کی حفاظت کریں اور خود احتیاط کریں، انتظامیہ کے اوپر ساری ذمہ داری نہ ڈالیں۔ لوگ انتظامیہ جو ہے وہ الرٹ جاری کرے، اعلانات کرے اور لوگوں تک اطلاع پہنچائے کہ کن علاقوں میں خطرات موجود ہیں، اور لوگوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو، اپنے پیاروں کو اور اپنے گھروں میں رکھے گئے جانوروں کو جو کہ سمجھ بھی نہیں پاتے کہ کہاں پہ خطرہ ہے، ان کی زندگیوں کو بچانے کے لیے ایسی جگہوں سے دور رکھیں۔ آج ایک دکھیا سانحہ، ایک افسوسناک سانحہ ہو چکا ہے۔ سانحہ کو دیکھ کر امید ہے کہ جہاں پہ ہم لوگ عبرت پکڑیں گے تو شاید انتظامیہ بھی جاگ جائے۔ آج کوئی بڑا آدمی ہوتا تو اس کی ایوانوں تک سنی جاتی اور اس کے لیے ہیلی کاپٹر بھی پہنچتا اور اس کے ریسکیو بھی کیا جاتا اور اس کے لیے سارے انتظام ہوتے، لیکن اس غریب عوام، بے بس عوام اور لاچار عوام کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے، کوئی ہیلی کاپٹر نہیں پہنچتا، کوئی بچانے کے لیے نہیں پہنچتا، یہاں تک کہ ریسکیو 1122 والے بھی جواب دے دیتے ہیں۔ اس ملک کے موجودہ نظام میں اور ان حالات میں کوئی بھی بندہ اپنی نیند خراب کر کے اپنے انتظام کو اور اپنے کام کو پوری طرح کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں اور یہ امید کر سکتے ہیں کہ انتظامیہ جاگے گی اور ان مشکل حالات میں لوگوں کا ساتھ دے گی اور ان مشکل حالات میں لوگوں کو آگاہ رکھے گی اور ہر طرح کے مشکل وقت میں لوگوں کے ساتھ 4 قدم چلنے کی کوشش کرے گی۔